हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। अब गाइस एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, नोटिफिकेशन तो देखा हमने, वैकेंसीज भी अच्छी आई हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़े से पैटर्न जाने सीजीएल के, आईएमडी के, ठीक है, तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इस टाइम तक या फिर इतने दिनों के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन हो सकता है। अब गाइस ये क्यों जानने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में जितना ज़्यादा टाइम हमको मिलता है ना प्रिपरेशन के लिए, वो हमारे लिए गोल्डन टाइम है, ये आपको भी पता है। अब नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं सीजीएल की बात करता हूँ तो गाइस 2 महीना, ठीक है, 2 महीने से भी कम आपके पास टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग से करो तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए हम लोग अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट अगर बात करते हैं एक एक टाइम स्पैन की, कितना आपको टाइम मिल रहा है उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी रिवीजन प्रोसेस अच्छा कर सकें, ताकि सारी चीज़ें कवर कर सकें, जो भी हमको चीज़ें पढ़नी हैं प्रीवियस ईयर कवर कर सकें, तो सारी चीज़ों को हमको कंसीडर करना पड़ता है। अब जीडी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो पहले यहाँ पर सीजीएल का नोटिफिकेशन देखते हैं। क्या एग्ज़ाम कैलेंडर था, ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। चलो पहले ऐसा करते हैं ना कि एग्ज़ाम कैलेंडर की तरफ चलते हैं। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर में जैसे ही खोलता हूँ, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर है, मैं जाऊँगा यहाँ पर सीजीएल में, ठीक है। तो एसएससी जो सीजीएल का एग्जामिनेशन था वो 10/9 को आने वाला था नोटिफिकेशन, बट वो 17 को आया था, सबको पता है, ठीक है। मतलब 7 दिन का गैप हम लोग लेके चले थे, ठीक है। और जो टेंटेटिव एग्जाम मंथ था वो दिसंबर 22 जो कि है, और 1 दिसंबर से ही एग्जाम चालू हो गए थे। अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखता हूँ सीजीएल का, ये एसएससी आईएमडी का है, ये सीजीएल का है, ठीक है। सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो 17 को आया था, जैसे कि मैंने बताया। तो 8 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चला, तो मान लेते हैं 10 तक हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो गया था रजिस्ट्रेशन वाला। अब गाइज 10 से 12 मतलब कि क्या हो गया, देखो ये पूरा मंथ के 10 दिन आपके गए, और 1 नवंबर रह गया आपके लिए। 1 नवंबर तो पूरा मिला, बट अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ तो मेरे पास क्या रह गए, सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि अगर अक्टूबर की हम लोग बात कर रहे हैं तो 21 दिन रह गए मेरे पास, ठीक है। ये हो गया, मतलब चलो ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ तो अपने पास अगर फॉर्म फिलअप भी कर लेते हैं तो हमारे पास एक मंथ और है, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास भाई पूरा पूरा अगर मान के चलो तो 2.5 मंथ अपने पास, दैट इज 2.5 मंथ्स है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए, अगर हम चाहते हैं सब कुछ कवर करना। ये हो गया सीजीएल का केस, मतलब 1 तारीख को एग्जाम हो रहा है, नोटिफिकेशन हमारा 17 को आया था, ठीक है। अब गाइज ये तो हमने देख लिया यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी आईएमडी की, ठीक है, एसएससी आईएमडी का भी यही पता ना, हाँ एसएससी आईएमडी का देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था कब, 30/9 को, ठीक है, 30/9 को देखने को मिला। फिर आगे हमारा जो नोटिफिकेशन कब तक चला, वो मान लेते हैं कि 20 तक चला। अब गाइज अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूँ तो आपको पता है कि हमारे 14 से एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं, किसके, आईएमडी के। मतलब टाइम क्या है, सेम है। यहाँ पर हमारे पास कितने दिनों का एक गैप मिल रहा है, अगर हम बात करें 13 दिन का गैप है, ठीक है। 13 दिन का गैप है नोटिफिकेशन के अराउंड, ठीक है। नोटिफिकेशन उसका 17 को आया था, इसका कितने हुआ है, 30 पे आया है, ठीक है। ये हो गया। अब जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से वो 14 तारीख से, मतलब सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। गैप जो है, गैप को अगर मेंटेन करके चले तो सेम है। अब जीडी का जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है हमको, जीडी का नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। कहाँ गया भाई, देखो जीडी के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिस में जाते हैं, कांस्टेबल जीडी में जाएंगे। कांस्टेबल जीडी में जाते ही इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, जो कौन सा नोटिस है भाई अपना, ये हमको यहाँ पर चेक करना है, 10/11, ये शायद, इस पर मैं क्लिक करूँगा। हाँ, तो क्या है, ये जीडी का नोटिफिकेशन, ठीक है। क्या दे रखा है, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी दे रखा है, जनवरी दे रखा है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो 27/10 से हमारा क्या हुआ है, देखो हम लोगों ने पिछली बार क्या देखा था, 2.5 महीने का समय, ठीक है, 2.5 महीना था अपने पास, अगर मैं बात करूँ कि एग्जामिनेशन और नोटिस का आने का। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गाइस, यहाँ पर कब आया है, 10वें महीने में। तो अगर मैं बात करता हूँ जनवरी, तो गाइस इतना अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हो, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। देखो अब ये एग्जामिनेशन देने वाले तो कैलकुलेशन तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पहली डेट को लेकर चलते हैं, 27/10, ठीक है। 27/10 मान लो कि एक 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 नवंबर से शुरू कर लेते हैं, 1 नवंबर से हमारा 2.5 महीने कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1 नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, सीधी सी बात आ जाती है कहाँ पर, 15 जनवरी। गाइस 15 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन चालू हो सकते हैं, नो डाउट। अब डिपेंड करता है कि 15 जनवरी को क्या है, वो तो थोड़ा कैलेंडर हमको देखना पड़ेगा। बट अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर खुलता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ, देखो यहाँ पर आ जाते हैं जनवरी में।
जनवरी 15, भाई 15 में तो हो नहीं सकता, होगा तो 16 तारीख को होगा, कि नहीं? बात तो सही है ना कि 16 से एग्जामिनेशन हो सकते हैं, मतलब पॉसिबली ये है कि हमारे 16 से एग्जामिनेशन हो सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 16 से होंगे, पहले भी हो सकते हैं, एक हफ्ते पहले भी हो सकते हैं, ठीक है? तो गाइज ये है अपने पास टाइम, कौन सा टाइम है अपने पास? एक वीक ये हो गया, एक मंथ ये हो गया, ठीक है? नवंबर तो खत्म ही हो गया गाइज, नवंबर तो खत्म ही हो गया है। अब गाइज अब कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको फाइंड आउट करना है कि हम लोग कैसे अच्छी से तैयारी करें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस एक महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो गाइज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है? सुपर कोचिंग को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हो, 2 स्टेप आगे ले जा सकते हो। कोई भी अगर मैं बात करूँ लिंक, अगर हम कोई भी सेशन का लिंक अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो लिंक में सुपर कोचिंग, गाइस सुपर कोचिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, कैसे कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर क्या रहता है ना कि आपके कुछ एसएससी के सुपर टीचर्स जिनको आप जानते हो, नवीन सर, अभिनय सर, राजीव सर, रीचा मैम, पुनीत सर, अमर सर, तो सबकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। डाउट रिजॉल्विंग सेशंस रहेंगे आपके लाइव, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा, मॉक टेस्ट में सारे अवेलेबल रहेंगे प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं। उसके साथ ही आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए वो भी सारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? आगे आते हैं, इसको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए अप्लाई कूपन कोड जरूर से कीजिएगा ताकि आपको मिल जाएगा और डिस्काउंट। तो और डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है? नीतीश, NITISSH, तो मैंने जैसे ही नीतीश टाइप किया, अप्लाई किया कूपन कोड, तो मेरे पास देखो यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया है। 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है। तो जल्दी से जाइए गाइज, अभी जो समय बचा है ना आपके पास, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। देखो तैयारी तो आपको पता ही कैसे करनी है, रिवीजन करना है अभी आखिरी के महीने में, मतलब टाइम ही कितना दे रहा है एसएससी की हम यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। बट फिर भी आपको यहाँ पर टाइम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छे से एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। बट बाकी सारी कंटेंट की अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसको ज़रूर से लाइक करिएगा। थोड़ा सा हमने एनालिटिक्स लगाने का कोशिश किया है, तो जो भी हमारे टाइम एंड डेट था आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, बट नहीं इतना भी हमने गलती नहीं किया है, जहाँ पर देखा जाए तो सही था ऑलमोस्ट। तो चलिए गाइस, करते हैं इस सेशन को यहीं एंड और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।